देखिए, हर सैटरडे हमारी कोशिश रहती है कि एक लर्निंग वीडियो लेके आया जाए, बिकॉज़ वो लर्निंग वीडियो से क्या होता है कि लोग प्रैक्टिकल यूज़ कर पाते हैं उस चीज़ का मार्केट में एंड उससे लोगों को बेनिफिट मिलता है अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। तो आज जो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसके नेगेटिव्स को मैं पहले बताऊँगा, फिर पॉजिटिव्स को बताऊँगा एंड उसका पॉजिटिव्स इतना ज़्यादा है कि वो आज के डेट में जो लोग भागने लग गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे, उनसे उनको वो हेल्प कराने की कोशिश करेगा एंड लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। पहली चीज अभी हम डिस्कस क्या करेंगे, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वर्सेस ऑप्शंस ट्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे एंड कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कब मार्जिन में कर सकते हो, उसका नेगेटिव क्या क्या है, उसका बेनिफिट क्या क्या है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहली चीज देखिए, पहला परसेप्शन लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग से क्यों भागते हैं, क्योंकि लगता है बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। देखिए मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि हेज के थ्रू कैसे मार्जिन कम कर सकते हैं, प्लस ये हेज आपको नेचुरल 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड अपने डिस्कस करते हैं ना, वो आपको दे के चलेगा एंड प्लस आपको मार्केट टाइम देगा, यानी कि आपको डिसाइड करने का टाइम देगा। अगर आप हेज के थ्रू ट्रेड करते हो तो हो क्या रहा है अभी के डेट में, ट्रेंडिंग मूव, सिंगल डायरेक्शन का मूव बहुत कम आ रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है, ये अप डाउन बार बार हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि लोग अपने स्टॉप लॉस ले रहे हैं एंड उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स कर जा रहा है। इस केस में फ्यूचर्स को अगर आप हेज के थ्रू ट्रेड करोगे तो आपको मार्केट सोचने समझने का टाइम देगा। तो वो मैं समझाऊंगा कि मार्जिन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, प्लस उसका बेनिफिट क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों डिस्कस करेंगे। बट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक चीज बता दूं, देखिए आप अगर ऑप्शन बायर हैं, देखिए सेलर हैं आप ना, तो या तो आप डायरेक्शनल सेलिंग करेंगे या नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करेंगे। नॉन डायरेक्शनल सेलिंग मतलब क्या हो गया, मैंने 16,300 का और 18,000 का पुट और 18,000 का कॉल बेच दिया। अब मुझे मालूम है कि भाई एक दिन में मार्केट 700-800 पॉइंट बहुत रेयरली घूमेगा, लास्ट 10 साल में 700 पॉइंट निफ्टी 4 या 5 बार ही घुमा है, राइट। तो अगर 4 या 5 बार ही आपका मार्केट उतना घुमा है, तो आप अगर 1000 ट्रेडिंग डे में वैसा 4-5 दिन ही रिस्क है, तो आप 99% ऑफ द टाइम फ्री बैठे हो। प्लस किसी एक दिन ही तो बढ़ेगा ना, और किसी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दोनों डायरेक्शन में तो एक संग जा नहीं सकता। तो नॉन डायरेक्शनल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस बेच के चलते हैं। ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्या हो गया, मार्केट गिरना चालू हुआ, वो लोगों ने, जैसे मार्केट गिरना चालू हुआ तो कॉल्स बेचना चालू कर दिया, मार्केट बढ़ना चालू हुआ तो पुट्स बेचना चालू कर दिया। ये हो गया डायरेक्शनल सेलिंग। बट ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मार्केट बढ़ रहा है, आपने ऑप्शन बाई करके रखा है, बट अगर आपका एट द मनी ऑप्शन है तो 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो आपका ऑप्शन का वैल्यू 50 पॉइंट ही बढ़ेगा। इन द मनी ऑप्शन अगर है, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो आपका ऑप्शन 70 से 80 पॉइंट बढ़ेगा, और आउट ऑफ द मनी है तो और कम बढ़ेगा। मतलब 100 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन अगर क्लोज भी है तो 30 पॉइंट, थोड़ा फार है तो 35 पॉइंट, और थोड़ा और फार है तो आप समझ लीजिए कि वो 15-20 पॉइंट ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ऑप्शन बाइंग में ये रिस्क आता है आपके संग। प्लस मैंने जितने लोगों को भी सुना है ना, सब लोग कोई बोलते हैं मेरा 50,000 डूब गया, मैं 40,000 डूब गया। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग आपने करी, आपने स्टॉप लॉस लिया नहीं, मार्केट एक संग टैंक कर गया, आपको निकलने का मौका तक नहीं मिला। अभी इसको मैं जो समझाऊंगा, इसमें आपको सोचने समझने का टाइम भी मिलेगा एंड डिसीजन लेने का भी टाइम मिलेगा। तो ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको एक लॉट निफ्टी फ्यूचर सेल करना है, मान लीजिए मार्केट अभी गिर रहा है, और इसमें बेनिफिट क्या होगा ना, आप पोजिशनल भी लेके जा सकते हो। तो आपको होगा क्या कि एक दिन आपको मान लीजिए लग रहा है कि नहीं, मैंने भले आज मार्केट बढ़ गया, कल वापस गिर सकता है, तो आप क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क वहां पे थोड़ा सा मिटिगेट हो चुका होगा। तो जैसे अगर आप अभी एक लॉट निफ्टी फ्यूचर सेल करना चाहते हो, तो आपको सेलिंग में कितना मार्जिन लग रहा है, 1 लाख के आसपास लग रहा है। अगर ये MIS है, मतलब इंट्राडे, अगर इसको आप वो कर देते हो, ओवरनाइट भी करते हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेबी के लिए आज के डेट में मार्जिन इंट्राडे हो या कैरी फॉरवर्ड हो, मार्जिन सेम लगता है। तो मान लीजिए मैंने नॉर्मल में सेल करना डिसाइड कर लिया कि मार्केट अभी गिरने का ट्रेंड में है, चलो हम शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, ये हमने कर लिया। बट इसके लिए 1 लाख रुपया मार्जिन लग रहा है पर लॉट, और मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया तो क्या होगा, मुझे पर लॉट 5,000 रुपए का नुकसान होने लगेगा। हर एक पॉइंट पे 50 रुपए का नुकसान, 100 पॉइंट पे 5,000 का नुकसान। इसको हेज करूंगा मैं, अगर मान लीजिए 17,133 पे मार्केट है, मैंने 17,150 का एक कॉल ले लिया, ठीक है, मैंने एक कॉल ले लिया ओवरनाइट मार्केट, यस ऐड कर लिया। अब देखिए आप, इसको मैं अगर ऊपर कर देता हूं तो हाँ, 220 रुपए का प्राइस चल रहा है इस ऑप्शन का, और ये कितना है, 17,133 चल रहा है, 17,150 का कॉल, 36,000 में मैं एक लॉट सेल कर पा रहा हूँ।
अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लेते हैं। मान लीजिए मार्केट अभी 17,133 पे है, यहाँ से मार्केट चला गया 17,233, ठीक है, 100 पॉइंट मार्केट बढ़ गया। होगा क्या कि मेरा चूंकि ये जो कॉल है 100 पॉइंट मार्केट बढ़ने से ये 200 पॉइंट से 270-75 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट का लॉस हो रहा है, यहाँ मुझे 50 पॉइंट का गेन हो रहा है, तो मेरा नेट नेट लॉस कितना हुआ? 50 पॉइंट का हुआ। 50 पॉइंट का लॉस मतलब 2,500 रुपए का लॉस। 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है जब तक आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या करना है। बट यही अगर ऑप्शन मान लीजिए आपका पुट बाई रहता और मार्केट ऐसे एक संग 100 पॉइंट भाग गया, तो आपका क्या होगा? प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होगा। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी चेंज हो रहा है। वो पहले एट द मनी था ऑप्शन, वो आउट ऑफ द मनी चेंज होगा, तो उसका डेल्टा बहुत फास्ट कम होगा। बट जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट बढ़ता है, ये 150 वाला जो अभी एट द मनी है जिसका डेल्टा 0.5 है, वो बन जाएगा आपका इन द मनी जिसका डेल्टा और इंक्रीज हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। तो होगा क्या कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो यहाँ पे प्रपोर्शनेट लॉस आपका कम होते जाएगा। मतलब आपको प्लान करने का टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कुछ देर के बाद, एक दो स्ट्राइक प्राइस के बाद ये इन द मनी जब हो जाएगा तो 0.8 डेल्टा इसका हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? ये 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ये भी 80 पॉइंट्स बढ़ेगा आपका। तो आप क्या है, ज्यादा देर तक होल्ड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको 20 पॉइंट का रिस्क हो रहा है। 20 पॉइंट का रिस्क 1,000 रुपए होता है। जो भी पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह की स्ट्रेटेजी से ही करते हैं। अब मान लीजिए मार्केट गिरना चालू हो गया, हमने शॉर्ट करके रखा है, मार्केट गिरना चालू हो गया। होगा क्या? मान लीजिए मैं पोजिशनल शॉर्ट बैठा हूँ, मार्केट तो 18,300 से गिर रहा है, पोजिशनल शॉर्ट लोग अभी तक बैठे हुए हैं, कितने लोग, ठीक है। एक्सपायरी पे कुछ लोगों ने काटा है, बट मैक्सिमम लोग अभी भी बैठे हुए हैं पोजिशनल शॉर्ट पे। मान लीजिए मैंने यहाँ कितना पॉइंट दिया? 220 पॉइंट दिया है। मान लीजिए 100 पॉइंट बाजार गिर जाता है, ठीक है। 100 पॉइंट यहाँ से बाजार जब गिरेगा तो ये जो 17,133 है ये कहाँ तक जाएगा? 1733 तक जाएगा, 17,033 तक जाएगा। मुझे कितना आ रहा है? 100 पॉइंट आ रहा है। बट यहाँ पे मेरा कॉल का वैल्यू भी थोड़ा सा रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? ये भी 50-60 पॉइंट रिड्यूस होगा, क्योंकि अब ये दूर होते जा रहा है। जैसे जैसे ये दूर होते जाएगा इसका प्रीमियम भी डिके करते जाएगा। जितना ज्यादा ये नीचे जाते जाएगा इसका प्रीमियम भी डिके करते जाएगा। बट ये मैक्सिमम कितना गिर सकता है? 220 पॉइंट ही गिर सकता है, क्योंकि 220 में ही आपने खरीदा था। और मान लीजिए ये 220 पॉइंट गिर जाता है, फिर भी इसका प्रीमियम 100 रुपया रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बचा हुआ है अभी, राइट। तो ये 200 पॉइंट गिर गया, ये 100 पॉइंट ही गिरा, तो अभी भी आपके पास 120 पॉइंट है। आप अगर इसको स्क्वायर ऑफ करोगे नीचे वाले को और उसको भी स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपको रफली 60 to 70 पॉइंट का गेन होगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या बैठ रहा है? आपका बाई डिफॉल्ट डायरेक्शन जो भी रहेगा आपका, आपको एक सोचने का टाइम मिल रहा है, प्लस एक रिस्क रिवॉर्ड दिमाग में बैठा हुआ है कि एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम हो रहा है। और एडवांटेज क्या है? ये मतलब डिफरेंस हमेशा क्रिएट क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। एंड डेल्टा क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज। मतलब अगर एक पॉइंट ये बढ़ेगा तो दूसरा कितना पॉइंट बढ़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा फ्यूचर का होता है 1, ऑप्शंस का एट द मनी ऑप्शन का 0.5 होगा। तो ये जो 0.5 जो है आपका, यही आपका गेन या लॉस है। प्लस आपको एक थॉट प्रोसेस और सोचने का टाइम मिल रहा है। मान लीजिए कोई फ्यूचर में लॉन्ग बैठा है, ठीक है, मार्केट यहां से 100 पॉइंट गिर गया, तो उसका जो पुट था, मान लीजिए मैं इसको लॉन्ग कर देता हूं, इसको मैं लॉन्ग कर देता हूं और ये डिलीट करके मैं 17,100 का पुट ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 17,100 का पुट ले लिया और ये क्या ले लिया मैंने? फ्यूचर में लॉन्ग कर लिया मैंने। अब मान लीजिए मार्केट बढ़ना चालू हो गया, ठीक है, या मान लीजिए जो ये सिनेरियो था मार्केट गिर रहा था, तो मान लीजिए मार्केट गिरना चालू हो गया, तो मेरा जो फ्यूचर में लॉन्ग है उसका वैल्यू गिरेगा, तो ये 17,133 से गिरते 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 नीचे जाएगा। बट मेरा पुट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है ना। तो मैं अगर लॉन्ग साइड में हूं तो मैं पुट से हेज कर रहा हूं, और मैं शॉर्ट साइड में हूं तो मैं कॉल से हेज कर रहा हूं। और जो भी हेजिंग मैं कर रहा हूं उससे क्या होगा? मुझे सोचने का टाइम मिलेगा, प्लस वॉलेटिलिटी जो मार्केट में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उससे मुझे फाइट करने के लिए एडिशनल टाइम मिल रहा है, सोचने का टाइम मिल रहा है। और काफी लोग कहेंगे सर 35,000 में तो 4 लॉट में बाई कर सकता हूं। तो देखिए आप 4 लॉट बाई कर सकते हैं, बट पैसे भी आप उसी पेस में डुबाओगे। मार्केट में आपको सस्टेन करना है, आपको टिके रहना है, ठीक है। आपको एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है, आपको धीरे धीरे डेली पैसे कमाने हैं। आपको डेली 4,000 5,000 कमा के निकलना है मार्केट से, आपको डेली 10,000 कमा के निकलना है मार्केट से। वो कब होगा? जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? आपको सोचने का एडिशनल टाइम मिल रहा है। सेकेंड,
आपका रिस्क मिटिगेटेड है और एक पॉइंट के बाद दोनों सेम पेस में भागेंगे। मतलब मान लीजिए मार्केट नीचे गिर भी रहा है, तो अगर आप पोजीशन होल्ड भी रखे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मार्केट बहुत तेज भाग भी रहा है, ठीक है, तो आपका पोजीशन अगर होल्ड पे है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और एक पॉइंट के बाद ये पुट की वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है, बट ये 18,000 तक जा सकता है, राइट। ये 18,000 पे मैं अगर बुक करूँ तो मेरा 220 पॉइंट गया भी है, तो मेरे को 900 पॉइंट में मिला कितना है, 700 पॉइंट मिला है। और नीचे भी मान लीजिए गिरने लगा, तो मान लीजिए कितना मेरा मैक्सिमम रिस्क होगा। अगर मान लीजिए बाजार नीचे गिर जाता है, मैं इसको आपको सेंसिबल से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें आपको कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड इसमें दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना है, 11,000। तो मेरा 11,000 का लॉस मैक्सिमम हो सकता है, राइट। अब मान लीजिए बाजार गिरते गिरते 16,400 पे आ गया, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 11,000। उससे ज्यादा लॉस मेरा नहीं हो सकता। मैंने भले लॉन्ग मैंने ट्रेड लिया था, बट अब ये 16,000 भी चला जाएगा, 15,000 भी चला जाएगा, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 11,000 ही हो सकता है। और अगर ऊपर चला गया, मान लीजिए 18,000 तक चला गया मार्केट, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। और जितना ये ऊपर जाते जाएगा मेरा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीमियम तो 200 रुपए ही दिए थे, बट ऊपर जितना जाते जाएगा उतना मेरे को प्रॉफिट होगा। प्लस ये जो लॉस में आप जा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ही पूरा नीचे का हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप फ्यूचर से एग्जिट कर लोगे। एंड जब फ्यूचर से आप एग्जिट कर लोगे तो आपका पुट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना पुट का वैल्यू बढ़े उतना आप प्रीमियम लेके जाओ। तो आपने लॉस अपना फिक्स कर लिया कि इतना ही मैं लॉस दूंगा मार्केट को, जो अपने स्टॉप लॉस बोलते हैं, इसमें नेचुरल स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट आपका उस डायरेक्शन में आप जितना कमाना चाहो कमा सकते हो। कोई लॉन्ग बैठा है तो वो वैसा कर सकता है, कोई शॉर्ट बैठा है तो वैसा कर सकता है। यही सेम चीज आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। मान लीजिए बैंक निफ्टी मैंने कर लिया, बैंक निफ्टी फेब फ्यूचर मैंने बाई कर लिया। अब मैंने फ्यूचर बाई किया तो मुझे हेज करना है इसको, तो मैंने क्या किया, 37,500 का एक पी ले लिया। मेरे कितना मार्जिन में हो जा रहा है, 46,000 मार्जिन में हो जा रहा है। अब इसका मैं मैक्सिमम रिस्क अगर देखूं तो कितना होगा, 19,000, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना दिख रहा है, 19,000। वो भी कब, जब मार्केट 35-36 हजार तक चला जाए, तब मेरा उतना रिस्क जाएगा, राइट। मैं तब तक वेट करूंगा क्या, मैं पहले भी निकल सकता हूं। मान लीजिए 37,800 में मार्केट अभी है, और मार्केट 37,500 भी चला गया। मान लीजिए मार्केट 37,500 गया, मुझे 8,000 का लॉस दिख रहा है, मैं चाहूं तो निकल सकता हूं, बट मैक्सिमम प्रॉफिट का मेरा चांस कितना है। मान लीजिए मार्केट 38,500 चला गया, 12,000 प्रॉफिट का दिख रहा है, तो मुझे सोचने का टाइम कितना मिल रहा है। और प्लस अभी मार्केट जितना पे है, 37 हाँ 800 पे मार्केट है अभी। अब 37,800 से मान लीजिए ये बढ़ता है 250 पॉइंट, तो मुझे 1300-1400 रुपया प्रॉफिट आ रहा है। और मान लीजिए ये गिर भी जाता है 250 पॉइंट, 500 पे आ गया, तो 7,000 के आसपास मुझे लॉस दिख रहा है। रुकिए, हाँ 7,000 के आसपास मुझे लॉस दिख रहा है। मुझे सोचने का टाइम तो मिल रहा है ना, कि 300 पॉइंट गिरा तो भी सोच पा रहा हूँ मैं, 300 पॉइंट बढ़ा तो भी मैं सोच पा रहा हूँ, राइट। तो जितना ज्यादा हमको सोचने का टाइम मिलेगा उतना हमारे लिए एडवांटेज रहेगा। और सोचने का टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी। प्लस डिसीजन मेकिंग आपका बेटर होके आएगा। और एक लॉट फ्यूचर से हेज करके अगर आप ट्रेड करते हैं, आप रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं, सोचने का टाइम मिल रहा है, एंड आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे ट्रेडिंग का इंप्रूव होगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेने का टाइम मिलेगा। ऑप्शन में डिसीजन लेने का टाइम नहीं मिलता है, आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। काफी लोग वो नहीं ले पाते हैं। इससे बेटर है कि फ्यूचर्स को हेज के थ्रू ट्रेड किया जाए, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।